नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 5 अप्रैल और वीडियो मैंने शाम 4 बजे से शुरू किया था और मैं आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा, क्योंकि पार्थ को बहुत पिज़्ज़ा खाने का मन था तो बस पिज़्ज़ा मैं बना लेती हूँ। 1 कप मैंने मैदा लिया था और 1 छोटी चम्मच से मैंने चीनी ली थी और 1 बड़ी चम्मच से लिया था मैंने बेकिंग पाउडर। और जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप से मैंने जो दही था तो वह भी लिया था। इसको धीरे धीरे डालते जाएंगे और इसका बैटर भी बना लेंगे। और इसमें जो नमक है तो नमक को भी मैं ऐड कर लूँगी और मैदा में पहले भी नमक ऐड कर सकते हैं और नमक मेरा पहले स्किप हो गया था तो इस वजह से मैं नमक बाद में डाल रही हूँ। नमक मैंने डाल दिया था। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं पिज़्ज़ा बेस लिक्विड बैटर से बना रही हूँ। बैटर मैंने बना लिया था और जो मैदा का बैटर बनाया तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तवे को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और जो बैटर मैंने बनाया हुआ था तो उसको भी मैं तवे पर डाल दूँगी और इसको अच्छे से फैला लूँगी। और जो बैटर था तो उसको मैंने तवे पर अच्छे से फैला दिया था और इसको फिर मैं ढक्कन से कवर कर दूँगी और ये बहुत जल्दी बेस बन जाता है। फिर थोड़ी देर में बेस बन गया था और मैंने फोक के हेल्प से इसमें छोटे छोटे से होल कर दिए थे और इसको पलट कर मैंने वापस से प्लेट पर निकाल लिया था। फिर इसके बाद जो बेस था तो उसको मैंने पलट दिया था और बस थोड़ी देर इसको मैंने हल्का सा सेका था। फिर उसके बाद फिर जो पिज़्ज़ा है तो वह भी बनाने की तैयारी कर लूँगी। और सबसे पहले मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा सॉस। टोमेटो केचप मैंने ले लिया था और उसमें मैंने डाला था चिली फ्लेक्स, साथ में डाले थे मैंने ऑरिगेनो और सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और जो पिज़्ज़ा बेस बनाया हुआ था तो उस पर भी जो पिज़्ज़ा सॉस बनाई है तो उसको अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद फिर जो पिज़्ज़ा चीज़ था तो उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था और इसको ग्रेट करने के बाद फिर जो वेजिटेबल मैंने काटी हुई थी तो उनको भी मैं इसमें लगा दूंगी। वेजिटेबल में मैंने लिया था शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। मेरे पास इतनी ही वेजिटेबल अवेलेबल थी तो मैंने इतनी ही डाली हुई हैं। सारी वेजिटेबल मैंने लगा दी थी। इसके बाद ऊपर से मैंने चीज़ को ग्रेट कर दिया था। चीज़ ग्रेट हो गया था और जो पिज़्ज़ा था तो उसको मैंने वापस से गैस पर रख दिया था बनने के लिए और ढक्कन से इसको कवर भी कर दूंगी और ये बहुत जल्दी बन जाता है, काफ़ी इंस्टेंट बन जाता है। फिर जो थोड़ी देर में ही पिज़्ज़ा भी बन गया था। पिज़्ज़ा बन गया था और पिज़्ज़ा बनने के बाद फिर मैंने पार्थ को दे दिया था तो वह भी बहुत खुश हो गया था पिज़्ज़ा खाकर। फिर इसके बाद मैं शाम के डिनर की भी तैयारी कर लूँगी। डिनर में मैं बना रही थी आलू और सेम की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैं आज शेयर नहीं कर रही हूँ, सब्ज़ी भी बन गई थी। फिर इसके बाद मैंने आटा तैयार कर लिया था। आटा तैयार करने के बाद फिर जो रोटियाँ मुझे बनानी थी तो वह भी मैं बना लूँगी। रोटियां भी बनती जा रही हैं और बच्चों का जब मन होता है कुछ खाने का तो बाहर का खिलाने से अच्छा है कि उनके लिए बना दिया जाए तो वह भी खुश हो जाते हैं और हमारा भी मन रह जाता है कि बच्चों ने घर पर ही खाया हुआ है। और पार्थ को भी घर पर बनी हुई जो चीज़ें होती हैं ना तो उसको काफ़ी पसंद आती हैं, तो फिर जब वह बोलता है तो मैं भी बना ही देती हूँ। फिर जो रोटियां थी तो वह बन गई थी। इसके बाद सभी ने खाना खा लिया था, डिनर हमारा हो चुका था। फिर जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे और जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं सेट कर दूंगी। बर्तन सेट हो जाएंगे तो जो बर्तन की बास्केट है तो वह भी खाली हो जाएगी। तो जो बर्तन धुलेंगे तो वह वापस से इसमें रख देंगे। पार्थ का जो टिफ़िन बॉक्स था तो वह भी मैंने अच्छे से रख दिया था क्योंकि सुबह जल्दबाजी रहती है और इधर उधर हो जाता है सामान, तो फिर सुबह ढूंढने में भी टाइम बर्बाद होता है। फिर बर्तन साफ मैंने कर लिए थे और जो किचन काउंटर है तो उसको मैं साफ़ करती जा रही थी। जो घी के डब्बे वगैरह था तो उस सभी को मैं पोंछती जा रही थी। इसके बाद फिर जो गैस चूल्हा है तो उसको भी मैं पोंछती जा रही हूँ। किचन काउंटर टॉप साफ़ हो गया था, गैस चूल्हा साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद में जो नाइट की क्लीनिंग थी किचन की तो वह हो चुकी थी। इसके बाद मैं मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग पे। और आज पार्थ की छुट्टी थी तो पार्थ स्कूल नहीं जाने वाला था।
तो मैं सुबह उठ गई थी। उठने के बाद जो ब्रश वगैरह एक्सरसाइज वगैरह मेरी जो होती है तो वह सभी हो गई थी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और जो फ्रिज के ऊपर कुछ सामान रखा था तो उसको भी मैं पोंछती जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू भी लगानी है। तो झाड़ू के पहले मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि आज पार्थ स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी छुट्टी है। तो इस वजह से सुबह काम की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि लंच भी नहीं बनाना है। फिर जो फ्रिज था तो उसको मैं साफ़ करती जा रही थी और जो वहाँ पर एक्स्ट्रा सामान था तो उसको मैंने हटा दिया था और जो सामान वहाँ पर रखा हुआ था तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और हाथों हाथ मैंने जल्दी से फ्रिज को भी कॉलिन से क्लीन कर दिया था। फिर जो फ्रिज थी तो वह भी साफ़ हो गई थी। फिर इसके बाद जो बर्तन स्टैंड था तो वहाँ का जो नीचे वाला हिस्सा है ना तो वह थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो उसको भी मैंने पोंछ दिया था, क्योंकि अभी सुबह जो बर्तन है तो बर्तन भी सेट करने थे। तो जो वहाँ पर ग्लास वगैरह रखे थे तो उनको पहले मैंने निकाल लिया था, फिर पोंछ दिया था, क्योंकि अब बर्तन सेट करने हैं। तो पोंछने के बाद फिर जो बर्तन थे तो वह भी मैंने सेट कर दिए थे। बर्तन सेट हो गए थे। बर्तन सेट करने के बाद फिर जो बाकी के काम है तो वह भी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद जो सुबह की मुझे झाड़ू लगानी है तो झाड़ू भी मैं लगा लूँगी। किचन से मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया था, बाकी सभी कमरों में झाड़ू लगा लिया था। और रात में पार्थ ने जो बुक्स वगैरह थी तो उसमें बुक्स कॉपियों में कवर चढ़ाया हुआ था, तो इस वजह से कचरा भी काफ़ी सारा निकला हुआ था। और पार्थ अब थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, तो वह जो उसके काम होते हैं तो वह खुद से ही करता है और करने की कोशिश भी करता है। तो जो इस बार उसकी बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह आई थी तो उसने सभी में खुद से ही जो कवर था तो वह चढ़ा लिया था। फिर जो झाड़ू थी सुबह की तो वह मैंने लगा ली थी। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर जो अभी चाय भी बनानी है तो चाय मैं बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी उठ गए हैं, पार्थ भी उठ गया है, सभी लोग उठ चुके हैं। फिर चाय भी मैंने बना ली थी। चाय बनाने के बाद फिर जो चाय के बर्तन निकले हुए हैं तो उनको भी मैं साफ़ करती जाऊंगी। फिर जो बर्तन थे तो बर्तन मैं धुलती जा रही हूँ। और बर्तन धुलने के बाद जो सिंक था तो सिंक को मैंने साफ़ कर दिया था, और आसपास जो थोड़ा सा पानी फैल जाता है तो उसको भी मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया था। और इसके बाद फिर हस्बैंड ने बोला कि उनको ऑफ़िस भी जाना है और आज वह काफ़ी जल्दी जाने वाले हैं ऑफ़िस। तो बस क्या था, फिर इसके बाद जो खाना मुझे बनाना था तो उसकी तैयारी मैं करती जा रही हूँ। और खाने में मैं आज दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि दाल चावल जल्दी भी बन जाते हैं और हस्बैंड को दाल चावल पसंद भी रहते हैं। फिर दाल पक गई थी। दाल पकने के बाद फिर जो दाल थी तो दाल को मैंने फ्राई कर दिया था। दाल जब तक पक रही थी तब तक जो रायता था तो रायते की तैयारी भी मैंने कर ली थी और रायता भी बन गया था। रायते में मैंने तड़का नहीं लगाया था, क्योंकि पार्थ को तड़के वाला रायता पसंद नहीं रहता है। मैंने रायता भी बना लिया था। रायता बनने के बाद फिर जो चावल बनाने थे तो चावल को मैंने बनने रख दिया था, और साथ साथ आटा भी मैं तैयार कर लूँगी। फिर आटा भी तैयार होता जा रहा था। फिर जो रोटियां मुझे बनानी है तो रोटियां भी मैं बनाती जाऊंगी। फिर रोटियां भी बनती जा रही थी। रोटियां जैसे ही बन जाएंगी तो हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूंगी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड की एक तो ड्यूटी कभी फिक्स नहीं रहती है, तो जब भी फ़ोन आता है तो उन्हें तुरंत ही जाना होता है। और एक बार जाने के बाद फिर दिन में भी उनका आने का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो इस वजह से खाना टाइम से ही बनाना होता है जब उनको जाना हो। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता पार्थ के लिए लंच और हस्बैंड के लिए जो खाना बनाना होता है तो वही होती है। उसके बाद जो मेरे बाकी के काम होते हैं तो वह फिर मैं उनको करती रहती हूँ। फिर रोटियां बन गई थी। रोटियां बनने के बाद हस्बैंड के लिए मैंने खाना लगा दिया था और वह तैयार हो गए थे और खाना खाकर चले गए थे। बाकी की जो रोटियां थी तो वह मैंने बना ली थी। और जो गैस चूल्हा है तो गैस चूल्हा मैं साफ़ करती जा रही हूँ, और गैस चूल्हा साफ़ करने के साथ साथ जो किचन काउंटर टॉप है तो उसको साफ़ कर लूँगी, और जो आसपास में टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं ना तो उनको भी साफ़ करती जाऊँगी, क्योंकि टाइल्स वाइट कलर के हैं तो थोड़ी बहुत भी छींटे वगैरह कुछ के दाल या सब्जी कुछ के भी आते हैं मसाले के तो तुरंत ही दिखने लगता है। तो जो गैस चूल्हा था तो वह मैंने साफ़ कर लिया था। किचन काउंटर भी साफ़ हो चुका था। फिर जो सिंक था तो सिंक को भी साफ़ कर लूँगी। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे और बस सिंक भी साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद जो मेरे बाकी के काम अब रह गए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। और आज मुझे करना था वॉश बेसिन को साफ़।
तो वॉश बेसन भी मैं साफ़ कर लूँगी। और वॉश बेसन मैं साफ़ कर रही हूँ हार्पिक से, क्योंकि इससे जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और ये जो मेरी क्लीनिंग होती है तो ये 15 से 20 दिन बाद ही होती है, जल्दी मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। और जो वॉश बेसन थे तो उसमें मैंने जो हार्पिक था तो उसको लगा दिया था, और इसको भी अच्छे से लगा दूँगी और थोड़ी देर तक इसको छोड़ दूँगी। और इसके बाद फिर जो दूसरा वॉश बेसन है तो उसमें भी मैं हार्पिक लगा दूँगी। दोनों वॉश बेसन को मैं हार्पिक लगा कर छोड़ दूँगी। तब तक जो पोछा लगाना है तो वह भी मैं लगा लूँगी, क्योंकि हस्बैंड अचानक से ही ऑफिस चले गए तो जो मेरा पोछा था तो वह नहीं लग पाया था। फिर इसके बाद फिर जो बाहर वाला वॉश बेसन है तो उसमें भी मैं हार्पिक लगा दूँगी और सभी जगह अच्छे से लगा दूँगी। इसको मैंने ब्रश से अच्छे से फैला दिया था, और जो नीचे भी है, ऊपर नीचे चारों तरफ अच्छे से इसको लगा दिया था, जिससे कि जो पूरा वॉश बेसन है तो पूरा ही अच्छे से क्लीन हो जाए। फिर वॉश बेसन को मैं हार्पिक लगाने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था। तब तक जो मुझे पोछा लगाना है तो वह भी मैं लगा लूँगी। फिर जो पोछा था तो वह लगता जा रहा है, और जो वॉश बेसन थे तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। पहले जो बाहर का वॉश बेसन था ना तो उसको मैंने अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लिया था, और जो साइड में इसमें जो गंदगी जमा हुई थी तो उसको भी मैंने ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लिया था। और चारों तरफ मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। और फिर जब ये वाला वॉश बेसन साफ़ हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो अंदर वाला वॉश बेसन है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। इसके बाद फिर मैंने दोनों वॉश बेसन को भी साफ़ कर लिया था, और फिर यहाँ पर जो पानी फैल गया है तो उसको भी मैं पोंछ दूँगी और अच्छे से यहाँ पर भी पोछा लगा दूँगी। और फ्रेंड्स, आज की मेरी टिप यह है कि जब हम फ्रिज में नींबू रखते हैं तो वह काले पड़ जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए जो नींबू के ऊपर हम नारियल का तेल लगा देंगे तो जिससे जो नींबू है तो वह काले नहीं पड़ेंगे। और यही आज की मेरी टिप है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।